व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र है हम सब भी खैरियत से हैं। जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे। इसी दुआ के साथ आज की व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, अभी बज रहे हैं 8। और आज हमारे यहाँ पेशावर बोर्ड के सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर यानी कि बोर्ड के पेपर स्टार्ट हो गए और हम जा रहे हैं बेटी को छोड़ने। और क्योंकि इनका जो रोल नंबर है अपने कॉलेज में नहीं आया इस दफ़ा, गवर्नमेंट की वजह से कुछ इस तरह सा हुआ है कि जितने जितने जो अपने कॉलेजेस में देते थे अब उनका जो रोल नंबर है दूसरे कॉलेजेस में आया है। तो अभी पहला दिन है तो मैं साथ जा रही हूँ। अगर उन्होंने छोड़ा तो फिर मैं वहीं बैठूँगी, फिर साथ लेकर आऊँगी इसको, नहीं तो फिर मैं आ जाऊँगी। फिर हस्बैंड लेने जाएंगे तो मैं भी जा रही थी इसको छोड़ने के लिए। ये खड़ी हुई है तो आप सबने कहना है बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर दे। सारी बच्चियाँ अच्छे अच्छे नंबरों से पास हुए, अच्छे अच्छे पेपर दे। बस मैंने कहा चले ब्लॉग का आगाज़ कर लेती हूँ। सुबह का टाइम है, बस अभी घर से निकल रहे थे। और दुआ कीजिएगा बच्चे जितने पेपर दे रहे हैं सब अच्छे से पेपर दें और अच्छे अच्छे नंबर से पास हों। तो बस निकलते हैं और फिर आपके साथ आगे की जो रूटीन है आज के दिन की वो सब शेयर करती हूँ। जी, तो अभी सारी शॉप्स वगैरह बंद है और जो सुबह का टाइम में इतनी धूप भी नहीं और थोड़ी सी खुनकी भी है। मौसम इस टाइम पे ना अच्छा होता है। और जैसे जैसे सूरज निकलना शुरू होता है, जैसे 10-11 बजे के बाद जो है ना वो गर्मी स्टार्ट हो जाती है। तो बस अभी जा रहे हैं। और ये वाला पहले कह रहे थे ना EFG जॉइंट पब्लिक स्कूल है ना, हम लोग समझे थे सेंटर यहाँ आया लेकिन नहीं। और यहाँ मेरी बेटी का सेंटर आया है ना, यहाँ मैंने बल्कि अपनी 8 क्लास के बोर्ड के पेपर दिए थे। तो काफ़ी टाइम के बाद मैं भी जो है ना वो स्कूल देखूँगी। बहुत टाइम हो गया जब मैंने 8 के पेपर दिए थे बोर्ड के, जब मैं गई थी उसके बाद मैं अब जा रही हूँ अपनी बेटी के साथ। तो वेयर से खड़ी हूँ बेटी के इंतज़ार में। 12 बज चुके हैं और बहुत जो है ना मुश्किल टाइम गुजरा है यहाँ पर। एक तो ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा थी और फिर स्कूल काफ़ी छोटा भी है और शोर इतना ज़्यादा। तो बस बच्चों के लिए तो करना पड़ता है, इसलिए मैं भी यहीं रुकी हुई हूँ जैसे बच्चे आ जाए। तो आज हम चलते हैं। तो घर तो हम लोग आ गए थे और आके फिर जो सोए हैं ना, यकीन जाने ऐसे सोए कि होश ही नहीं थी क्योंकि इतनी थकावट हो गई थी। मुसलसल 4 घंटे वहाँ बैठना। मैं 8 बजे की गई हुई थी बेटी के साथ क्योंकि नई जगह थी, बिल्कुल वो था माहौल एक चेंज था। फिर वापसी का मसला था और इतनी नहीं कि मैं अभी जाना उसको छोड़ के आती फिर लेने जाती, तो फिर मेरा तो वो दिल नहीं मान रहा था। मैंने कहा नहीं मैं तो वहीं बैठूंगी। और हस्बैंड मेरे बाहर खड़े हुए थे तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप चले जाएं, मैं बस आप ना छुट्टी टाइम आ जाइएगा। तो फिर वो आगे फिर आए। यकीन जाने इतना, एक तो गर्मी इतनी गर्मी और पूरे वो जो बरांडा जैसा था ना उस पर एक पंखा, सिर्फ एक पंखा, वो भी छत से लगा, उसकी हवा भी नहीं थी। बस बैठे हुए थे और लेडीज़ भी थी साथ। पहले तो छोड़ नहीं रहे थे कि हमें इजाज़त नहीं है। तुमने कहा भी हम कैसे छोड़ के चले जाएं बच्चों को यहाँ पर अकेला? कह रहे हमारी ज़िम्मेदारी। मैंने कहा ठीक है आप लोगों की ज़िम्मेदारी है, लेकिन फिर यहाँ से घर तक और फिर टाइमिंग थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो, क्योंकि पेपर भी लेट शुरू हुआ तो इसलिए छुट्टी भी काफ़ी वो जैसे हंगामा टाइप भी हो गया। तो जो पेरेंट्स वगैरह लेने आए थे उनके साथ भी कह रहे थे कि भाई आपने 12 बजे का टाइम दिया था। फिर पेपर जो था वो लेट शुरू हुआ था और छुट्टी भी फिर हम लोगों ने शुक्र है कि एक्स्ट्रा टाइम दे दिया था एग्जामिनर ने। बस फिर घर आए, घर आके सो गई थी, मैं भी सो गई थी, हस्बैंड भी आराम कर रहे थे, बेटी भी सो गई। जो सोए तो मैं भी 4 बजे उठी, फ्रेश वगैरह हुई हूँ। और काम है तो मेरा इतना घर साफ़ ही था। मैं सिर्फ नाश्ता करके बच्चे बेटे का भी नाश्ता बना के और बर्तन मेरा धो दिए थे फिर चली गई थी साथ। तो इतना काम नहीं था, बस अभी ज़रा सा जो घर पर समेटती हूँ और फिर खाने के लिए देखती हूँ कि आज खाने में क्या बनाती हूँ। वरना इस टाइम तक तो मेरा खाना वाना सब बन जाता, मैं दोपहर में बना लेती। लेकिन बस यकीन जाने इतनी थकावट थी ना, गर्मी से ऐसा सर पागल हो रहा था, बिल्कुल कुछ चीज़ समझ ही नहीं आ रही थी। बस आए और सो गए। अब बस अभी आज आँख खुली 4 बजे। मैंने कहा पहले फ्रेश वगैरह होते हैं, अपनी वीडियो भी कंटिन्यू करते हैं। तो फिर आगे जो जो करती हूँ फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो खाना वाना बनाती हूँ। बहुत यानी कि आज का दिन काफ़ी सख्त गुजरा। एक तो इंतज़ार, मुसलसल 3 घंटे इंतज़ार, बार बार मैं घड़ी को देख रही, बार बार मैं घड़ी को देख रही हूँ। कभी इतना टाइम गुजरा। घर में तो इंसान को पता नहीं चलता, काम वगैरह में मसरूफ़ रहते तो टाइम का बिल्कुल ही नहीं पता चलता। लेकिन जब इंतज़ार करना और नई जगह और बैठना पड़ जाए। और भी लेडीज़ थी, उनके साथ अच्छी गपशप हो रही थी, लेकिन कितनी कब एक तो शोर, बच्चियों का इतना शोर था ना, जो स्कूल की बच्चियाँ थी बहुत ज़्यादा, जो फिर मेरे सर में दर्द शुरू हुआ है ना। बस चले
वीडियो तो आपके साथ शेयर करनी है। 2 दिन से मैंने व्लॉग नहीं बनाया, शादी की भी थकावट थी। 2 दिन जो व्लॉग नहीं बनाया तो मैंने जल्दी सारे घर के काम जो कपड़े वगैरह थे वो सारे धो के अपनी अपनी जगहों पे रख दिए, क्योंकि मुझे पता था पेपर स्टार्ट हुआ। पेपर भी काफ़ी लंबे जाएंगे मई में, क्योंकि बीच में छुट्टियाँ भी है, कभी कल ही परसों होगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक में है, तो काफ़ी लंबे पेपर जाएंगे। तो बस गर्मियाँ भी हैं, बस अच्छे से हो जाए, बस सब बच्चियों के पेपर अच्छे से हो जाए, यही दुआ करते हैं। ये तो खाने में मैंने बना लिए हैं मसाला राइस, तो देखो तैयार हो गए हैं। लाइट नहीं थी तो मैंने अंधेरे में ही बना लिया। मैंने कहा अभी लाइट आई है तो मैंने कहा चलिए थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत फिर मसला हो जाता है अंधेरे में, वीडियो का रिजल्ट भी सही नहीं आता। और बस ये रेडी हो गया, इसका करती हूँ चूल्हा बंद। और मैं कब क्या बनाऊँ जल्दी में, टाइम इतना हो गया था, हम लोग तो आपको पता है खाना जल्दी खाते हैं। तो मैंने कहा बस चावल बना लेती, सालन कुछ पड़ा हुआ भी है फ्रिज में। कल मैंने दाल बनाई थी, दाल भी रखी हुई है और सालन भी रखा है। तो बस मैंने कहा बच्चे जो है चावल शौक से खाते हैं, गर्मी में वैसे भी रोटी खाने को बिल्कुल दिल नहीं करता। चावल तो फिर भी बच्चे खा लेते, लेकिन जो रोटी है ना वो बिल्कुल उनको पसंद नहीं। सुबह मैंने लस्सी और पराठे बनाए थे, बस वही नाश्ता करके जो हम लोग गए हैं, तो अब ये टाइम हो गया, क्योंकि इतना पानी पिया जा रहा है ना कि भूख तो लगने का वो ही नहीं है ना कि भूख लगे। दोपहर में भी बस वहाँ से आए हैं ना, बस सो गए। खाना के फ्रिज में पड़ा हुआ अभी, तो मैंने कहा खाना किसी ने भी हमें भरी नहीं खाना खाने की, बस जो सोए तो फिर उठे। तो मैंने कब शाम की तैयारी करे, घर वर सेट किया और छोटी सी शेयरिंग की है व्यूअर्स आप लोगों के साथ। और खाना तैयार है, जिस मेरे प्यारे बहन भाई ने हमारे साथ खाना खाना है तो आप लोग आ सकते हैं। आजकल वीडियो बहुत छोटी छोटी सी बना रही हूँ, शादी की आप लोगों के साथ शेयर की। कुछ शादी की भी थकावट है, काफ़ी दिनों से हमारे फंक्शन चल रहे थे, आप लोगों के साथ सारे फंक्शन वगैरह भी शेयर किए हैं। और कुछ गर्मी की वजह से भी, और कुछ इतनी थकावट हुई थी 2-3 दिन, तो कपड़े धोने में लगे, सारे कपड़े वगैरह धो के सुखा के अपनी अपनी जगहों पे रख दिए। अब वही नॉर्मल रूटीन पे अपने आगे। अभी चाचा इधर ही, अभी मैं बल्कि आज गई भी थी, पेपर के बाद सीधा बाजी की तरफ जो गए थे, तो थोड़ी देर के लिए गए थे, 10 मिनट के लिए, तो चाचा वहीं पर थे, कह रहे थे कि कल आऊँगा। अच्छा अच्छा, चाचा भी गर्मी की वजह से भी परेशान है, वो कह रहे बस हमने 1-2 दिन रह के जाने में, क्योंकि यहाँ तो फिर भी शुक्र खुदा का मौसम ठीक है, गर्मी है, लेकिन जो कराची में बता रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा। भाई कल फ़ोन आया तो उन्होंने भी यही बताया कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। भाभी की मेरी अभी तबीयत बेहतर है, ऑपरेशन हो गया था, घर आ गई, वो भी ठीक है। तो बिल्कुल छोटी सी शेयरिंग की आप लोगों के साथ। आज यही था दिन मेरा, जो आज का दिन गुजरा वो सारा स्कूल में ही गुजरा, क्योंकि मैं बेटी को ऐसे अकेला छोड़ के भी नहीं, अपना कॉलेज होता ना फिर कोई टेंशन नहीं थी, तो दूसरी जगह स्कूल में था और फिर छोड़ नहीं सकते थे। मेरे साथ काफ़ी और लेडीज़ भी थी जो रुकी, ऐसे वो परमिशन तो नहीं दे रहे थे, लेकिन हमने कभी हमारा घर है ऐसी दूर है, हम जाएंगे आएंगे तो इतना टाइम हो जाएगा, फिर गर्मी भी है तो हमें बैठने थे, हमने क्या करना है, एक साइड पे बैठे रहना है। तो बस उन्होंने 1 दिन के तो दिए, अब देखें नेक्स्ट डे देते हैं कि नहीं देते। वैसे कोशिश तो यही कि मैं जब तक पेपर है ना तो मैं वहीं पर बैठी रहूँ और बेटी को अपने साथ ही लेकर वापस आऊँ, क्योंकि रोड पे बिल्कुल स्कूल है। तो हमारे बच्चे तो कभी अकेले कहीं आए गए ही नहीं ना, इनको ऐसी आदत है ना, शुरू से मेरे ही और हस्बैंड ही लाना ले जाना जो बच्चों को करते थे। तो इस वजह से थोड़ा सा वो है कि भी थोड़ी सी रूटीन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी जब तक एग्जाम्स है, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी कि आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँ। और जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहे। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और हमें रखिएगा अपनी दुआ में यार। अल्लाह हाफिज़।